दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 19 अगस्त है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पूरा डिटेल में विज्ञापन जारी हो चुका है और 1 सितंबर से आप आवेदन कर पाएंगे। पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है। हालांकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 की अपेक्षा इस बार जो पद हैं वो थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी पदों की संख्या ठीक ठाक है। हालांकि इस बार कुछ नए बदलाव भी हुए हैं, या ऐसे कह लीजिए कि कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे कि अभी तक टीआरई 1, 2, 3 में केवल एक परीक्षा हुई थी और उसी के आधार पर नियुक्ति कर ली गई थी। लेकिन इस बार प्री और मेंस भी कर लिया गया है, प्लस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो नेगेटिव मार्किंग साथ साथ प्री और मेंस, यानी कि प्री परीक्षा अगर आप पास करते हैं तो ही आप मेंस में जाएंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो या तो आप सीटीटी का पेपर 1 या फिर बिहार टीटी का पेपर 1 अगर आपने पास किया हुआ है तो आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिसके लिए एलिजिबिलिटी है डीएलएड या इसके समकक्ष या बीटीसी या समकक्ष। ओके, बात करते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए जूनियर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो या तो सीटीटी का पेपर 2 आपने पास किया हो या फिर बिहार टीटी का पेपर 2 आपने पास किया हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें बीएड वाले भी आवेदन कर पाएंगे और डीएलएड वाले भी आवेदन कर पाएंगे। ओके, बात करते हैं टीजीटी लेवल की जो शिक्षक भर्ती होती है कक्षा 9-10 के लिए बिहार में, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने एसटीटी पेपर 1 पास किया हुआ हो। और वहीं पर पीजीटी लेवल की जो शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए ज़रूरी है कि आपने एसटीटी पेपर 2 परीक्षा जो है पास किया हुआ हो। दोस्तों ध्यान देना कि अगर आप एसटीटी पेपर 1 पेपर 2 पास नहीं हैं और अभी आवेदन चल रहे हैं, तो अगर आप एसटीटी पेपर 1 और पेपर 2 का फॉर्म भर देते हैं तो अपीयरिंग वालों को भी टीआरई 4 के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो ध्यान देना कि एसटीटी पेपर 1 और 2 की जो परीक्षा होगी और जो परिणाम होगा ये टीआरई 4 की परीक्षा प्री की परीक्षा से पहले होगा। तो अगर आप अपीयरिंग के आधार पर टीआरई 4 में फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान देना जब आप पास होंगे तभी आप टीआरई 4 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यानी कि अगर आप एसटीटी का फॉर्म भर देते हैं तो भी आप टीआरई 4 के लिए फॉर्म भर पाएंगे, और अगर आप पास होते हैं तो आप परीक्षा दे पाएंगे। और रही बात दोस्तों ये कि कितने पद हैं, तो इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या 32,388 है। तो यहाँ पर प्राइमरी में कितने पद हैं, तो प्राइमरी में दोस्तों कुल पदों की संख्या है 3,847 और इसमें जो सामान्य पद हैं वो 3,065 पद हैं। मध्य विद्यालय यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल पद हैं 8,563। ठीक है, सर्वाधिक पद जो हैं ये पीजीटी लेवल पर हैं, उसके बाद जूनियर लेवल पर ही हैं, तो 8,563 पद हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कक्षा 9-10 टीजीटी लेवल पर कुल 3,877 पद हैं, जबकि पीजीटी लेवल पर 16,101 पद हैं। और ये जो 16,101 पद हैं इसमें केमिस्ट्री के सर्वाधिक पद हैं 3,811 पद हैं, मनोविज्ञान के 1,775, भौतिकी के 1,758, अंग्रेजी के 1,358, वनस्पति के 1,176 एंड सो ऑन। कुल पदों को जोड़ेंगे तो भर्ती जो है ये 32,388 पदों पर की जाएगी। एसटीटी 2026 का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो आप टीजीटी पीजीटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप परीक्षा पास नहीं करते हैं, एसटीटी में फेल हो जाते हैं, तो फिर आपका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी बातें हो गई। बात करते हैं अब प्री और मेंस परीक्षा के बारे में और नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी। इसमें 150 सवाल रहेंगे, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। यानी कि अगर 3 सवाल आपने गलत कर दिए और 1 सवाल आपने सही किया तो रिजल्टेंट हो जाएगा 0। और एक बात और भी कि आपको इस बार विकल्प ई भी मिलेगा। अगर आपको विकल्प ए बी सी डी में से कोई भी विकल्प सही नहीं लग रहा है तो आप ई विकल्प जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप उसको भी मतलब टिक नहीं करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ठीक है, तो मतलब आंसर देना मस्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ई विकल्प को आपको आंसर देना है। मुख्य परीक्षा में वही लोग जाएंगे जो लोग प्री परीक्षा को पास करेंगे, और प्री परीक्षा जब आप पास कर लेंगे तो इसके बाद मुख्य में जाएंगे। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद आपकी नियुक्ति होगी। इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है, अच्छी बात है। ठीक है, आवेदन कैसे करेंगे आप, तो 1 सितंबर से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे और 30 सितंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है,
तो सर्वाधिक पद दोस्तों पीजीटी लेवल पर हैं, 16,101 पद हैं। इसके बाद जूनियर लेवल पर हैं, 8,563 पद हैं। और आवेदन आप 1 से 30 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। अभी आवेदन स्टार्ट हुए नहीं हैं। नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अगर आप ये नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं से भी जाकर इसे डाउनलोड आप कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। हालांकि पहली बार क्योंकि प्री और मेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है और इसके पहले की जो शिक्षक भर्तियाँ थी उसमें प्री और मेंस था नहीं, तो अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि एकल परीक्षा की मांग, मतलब वो कह रहे हैं कि प्री और मेंस नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से टीआरई 1, 2, 3 शिक्षक भर्ती हुई है केवल एक परीक्षा के आधार पर, उसी आधार पर ये भर्ती भी होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी हटाया जाना चाहिए। तो नेगेटिव मार्किंग भी हटाने की बात हो रही है और 1, 2, 3 के आधार पर यहाँ पर प्री और मेंस कराने की बात चल रही है। और इसके लिए कह रहे हैं कि अगर बातें नहीं मानी गई तो 21 अगस्त से अनशन पर जाएंगे अभ्यर्थी, और इसका सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तो फिलहाल जो कौन है, एक यहाँ पर देखेंगे आप, धरना स्थल पर अनशनकारियों से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, किया मांगों का समर्थन। तो एक चरण में हो टीआरई 4 ये मांग की जा रही है। हालांकि विज्ञापन जारी हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि परीक्षा जो है एक चरण में होगी, क्योंकि जो आपका कैलेंडर आया था उसमें भी बताया गया था कि एईडीओ और शिक्षक भर्ती परीक्षा दोनों में प्री और मेंस रहेगा, क्योंकि जो पेपर आउट हो जाता है, जो नकल हो रही है, उसको रोकने का यह एक प्रयास है। ठीक है, तो दोस्तों कुल पदों की संख्या कितनी हो गई है? 32,388। और मैंने आपको बता दिया प्राइमरी में, जूनियर में, टीजीटी में और पीजीटी स्तर पर कितने कितने जो है पद हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक पद पीजीटी लेवल पर ही है। पीजीटी में भी सर्वाधिक पद जो हैं केमिस्ट्री लेवल पर हैं। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपको ओटीआर करना पड़ेगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में, तो पहले तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर करने के पश्चात ही आप जो है फॉर्म भर पाएंगे। ओटीआर के लिए आप bpsconline.bihar.gov.in पर जाएंगे और इसके बाद आप अपना ओटीआर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार लिंक मोबाइल जरूरी, बायोमेट्रिक फीस 200 रुपये। तो फिलहाल अभी जब आवेदन शुरू होगा तो एक डिटेल फॉर्म मैं भर के आपको दे दूंगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और अगर आपके मन में अभी भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिएगा। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा से पहले एसटीटी उत्तीर्ण करना जरूरी है। अगर आप 2026 की एसटीटी का फॉर्म भरते हैं तो ध्यान देना कि फॉर्म जब आप भर लेंगे तो इसकी जो परीक्षा होगी बीपीएससी टीआरई 4 प्री की परीक्षा से पहले होगी। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर। अब बात करते हैं टीआरई 4 गलत जवाब पर 1/3 अंक कटेंगे। सारी बातें आज के अखबारों में प्रमुखता से हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। और ये पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या ये मैं आपको लगा दूंगा फेसबुक पेज और जो आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, आप जाके चेक कर लीजिएगा बिफोर एप्लीकेशन। तो दोस्तों इसी के साथ विद्यालयों में हिंदी के अधिक उर्दू के शिक्षकों की भी आवश्यकता, तो खैर ये सब चलता रहता है। आपको बेसिकली ये देखना है कि एक बड़ी भर्ती आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वहीं पर उत्तराखंड से एक खबर आ रही है जो कि दिमाग को ख़राब करने वाली है। उत्तराखंड में क्या हुआ था, यहाँ पर एसजे यूनिवर्सिटी को, मतलब एसजे यूनिवर्सिटी में जो बीएड चलता है, साथ ही साथ कुमायूं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर बीएड और एमएड की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको कराने का जिम्मा मिला था। तो 17 तारीख को इन्होंने परीक्षा करवा ली थी। 17 तारीख को जब इन्होंने आंसर की जारी की तो सबके होश उड़ गए। भाई साहब ने अनाप शनाप आंसर की जारी कर दी। देश का राष्ट्रीय पक्षी कौवा बता दिया, जो जिला दर्रे को पिथौरागढ़ में बता दिया, और बता दिया कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी सीमा जो है वो जाके लगती है पाकिस्तान से। तो मतलब जस का तस। हालांकि यहाँ पर जब इनको जानकारी दी गई तो इन्होंने आंसर की हटा के बता दिया कि देखो ये तकनीकी गलती हो गई है और हमने तो जानबूझ के किया नहीं है, हम आपको सही वाला आंसर की देते हैं। लेकिन क्या मजाक चल रहा है, पहले ये तो पूछना चाहिए एसएसजे वालों से कि भाई साहब आपका जो स्टाफ है ये खजूर खा के बैठा था क्या वहाँ पे। खैर, और बात करें अब झारखंड से, तो रांची हिंदुस्तान ब्यूरो टीम राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर 25 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में लिए गए फैसलों के आलोक में मंगलवार देर रात एक बड़ी अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में यह है कि जेएसएससी और सीजीएल समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। और ये ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट वाली हैं, 2014 से लेकर अब तक जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए हुई 17 परीक्षाओं, परिणामों और नियुक्तियों की जांच अब सीआईडी करेगी। क्या चल रहा था वहाँ पे, सोचना चाहिए। वहाँ की जो पॉलिटिशियंस हैं, जो झारखंड को चला रहे हैं, उनको ज़रूर सोचना चाहिए इस पर। और रेल कोच फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 734 पदों पर भर्तियाँ होंगी।
तो इसमें अगर आप फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, एसी एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वगैरह वगैरह में अगर आप यहाँ पर हैं ITI, तो आप यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये फीस होगी और जो आपका एकेडमिक है उसी के आधार पर आपका चयन जो है वो किया जाएगा। ठीक है। प्राचार्य भर्ती में 5 साल की बात था समाप्त। तो जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाल ही में एक विज्ञापन जारी किया है प्राचार्य भर्ती के लिए और इसमें कुल 111 पद हैं, लेकिन इसमें बहुत कम लोग आवेदन कर रहे थे। वजह ये थी कि कहा गया था कि जो लोग चयनित होंगे उनका जो टेन्योर होगा, कार्यकाल होगा, वो मात्र 5 साल का होगा। तो इसकी वजह से आवेदन कम हो रहे थे। गवर्नमेंट वाले तो बिल्कुल नहीं जा रहे थे, लेकिन फिलहाल अब इस शर्त को हटा लिया गया है और डेट भी बढ़ा दी गई है। 20 अगस्त पहले डेट थी आवेदन की, अब इसे 27 अगस्त कर दिया गया है और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो डिटेल में मैंने इस पर एक वीडियो बना भी दिया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। परीक्षा इसकी जो है 24 सितंबर को कराई जाएगी। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं 31 मई को हुई GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को हुई थी। तो उसमें सभी विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाएंगे। और भर्ती परिणाम में देरी पर फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा। तो कई सारी भर्तियां हैं जिसके परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए जो रिजल्ट वगैरह है जारी करो, हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं TGT, PGT और अन्य जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें आपकी क्लास चल रही है लगातार और पेड ग्रुप में भी आपको इसकी जानकारी दी जाती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।